हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकरा मीमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। और ये सेशन 2022-23 के स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद जितने भी सेशन हैं उनके लिए काम में आएगा। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो या रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर एनसी वेब का स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए ये काम में आने वाला है ये कंटेंट। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो मटेरियल प्रोवाइड करती है वो मटेरियल मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा जो नोट्स हैं जो कि ओपी गाबा और एंड्रू हैवर्ड और राजीव भार्गवा से बनाए हैं मैंने, वो सारे नोट्स भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। उस चीज़ की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय चैनल डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। और इसके पहले के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज पार्ट 3 ऑफ यूनिट 2 और इसके बाकी पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम शुरू करते हैं और इसमें हम समझने वाले हैं द मेजर पोजीशन इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है वो मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। फॉर अ शॉर्ट रिकैप मैं आपको बता दूँ, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, फिलोसफिकल आइडियाज, कस्टम्स, और इसका कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं होता। इट सीक्स आउट व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी एंड नॉट व्हाट इट इज़। मतलब स्टेट कैसा होना चाहिए उस पर फोकस करती है, ना कि स्टेट कैसा है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो तीन लार्जली मेजर पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते हैं नॉर्मेटिव ट्रेडिशंस के। हम नॉर्मेटिव ट्रेडिशंस के मेथड्स पढ़ चुके हैं, पहले हमने पढ़ा है नॉर्मेटिव ट्रेडिशंस के मेथड, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मेटिव ट्रेडिशंस के मेथड नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं उसकी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। अब पहला पॉलिटिकल ट्रेडिशन आपने बहुत से सुना होगा, यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर जेरेमी बेंथम का ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, ये बहुत मतलब जो जेरेमी बेंथम है उन्होंने इस चीज़ सोची और उसके बाद इसको फॉर्म किया। जैसे कि होते हैं ना कि थिंकर्स जो होते हैं अपने मतलब बिल्कुल ऐसी ही मतलब मजाक में या फिर कभी गलती से या फिर है ना, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से कुछ भी आइडिया उनके दिमाग में आ जाता है। तो ब्रेन चाइल्ड मतलब ये आइडिया किसका है, ये आइडिया ये किनका है, ये इनोवेशन किनका है, जेरेमी बेंथम का। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग हमेशा चाहते हैं मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज देयर पेन। ह्यूमन बीइंग सीक्स टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज देयर पेन। ये क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम हर चीज़ जो करते हैं वो सिर्फ प्लेजर और पेन को देख के नहीं करते, हम कुछ चीज़ें एंड रिजल्ट्स को भी देख के करते हैं। अगर हमें आज जो है तकलीफ़ हो रही है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पेन टू स्टडी, पेन टू गो टू कॉलेज, पेन टू डू राइटिंग, पेन टू गिव टेस्ट, वी डू टेक दैट पेन। ठीक है, वी डोंट ट्राई टू सीक प्लेजर कि इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड वॉच मूवी और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आजकल आप एक चीज़ सुन रहे होंगे, नो पेन नो गेन। So basically human sometimes try to get the pain in order to maximize the results of the end. Although वो एक अलग थ्योरी है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि एंड जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो हैप्पीनेस होती है वही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि द करेक्ट मॉरल चॉइस वो होगी, मतलब इनका कहना है कि करेक्ट मॉरल चॉइस वो है जिसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रह सके। तो अब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर खुश रहेंगे तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की नहीं। मतलब इट इज़ अ क्वान्टिफाइड अप्रोच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, दैट मेजॉरिटी लोगों का खुश रहो। बिकॉज इन अ सोसाइटी यू नो दैट हर इंसान को खुश कर पाना is not possible, because that will be a state of utopia, and utopia is a imaginary state जहाँ पर सब खुश हों। लेकिन हर पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं वो यूटोपिया को ध्यान रखते हुए दिमाग में अपने आप को एक ऐसी थ्योरी फॉर्म कर रही है जो स्टेट क्राफ्ट ऐसा फॉर्म कर रही है ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सके।
तो इट्स अ क्वांटिफाइड अप्रोच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। एनी पब्लिक पॉलिसी मस्ट स्ट्राइव फॉर अ यूटिलिटी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हैप्पीनेस विद मिनिमम पॉसिबल पेन। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर हैं और ये बात उन्होंने कही दैट ह्यूमन बीइंग सीक्स टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज देयर पेन। ये दिमाग में आपको रखनी है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म, हु इज द फाउंडर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट एंड एक्सेट्रा। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब ये अप्रोच में ये डिस्कस होती है कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी आप बनाओगे, एनी पब्लिक पॉलिसी विच इज़ फॉर्म बाय द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्लेजर मिनिमाइजिंग पेन। ठीक है, प्लेजर की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होती, किसी को कुछ और चीज़ के लिए प्लेजर मिलता है, किसी को किसी और चीज़ के लिए प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की जिसके इंसान को हर इंसान खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक चीज़ देखी, एक टेंडेंसी देखी कि चलो लोगों को जो है मतलब लोगों को डिफ्लेशन से खुशी मिलती है, जैसे कि सस्ता भाव मिलेगा मार्केट में तो उससे खुशी मिलती है, तो गवर्नमेंट ने चलो उस डायरेक्शन में काम किया। लेकिन इससे क्या होगा कि मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी होगी, क्योंकि प्लेजर एंड पेन आर डिफाइंड इन न्यूमरिक टर्म्स एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ एक्शन। मतलब न्यूमरिक टर्म्स में डिफाइन हो रहा है प्लेजर एंड पेन। ये देखा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का प्लेजर जो है वो मैक्सिमाइज हो और उनका पेन मिनिमाइज हो, बिकॉज न्यूमरिक टर्म्स में जो है जेरेमी बेंथम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जेरेमी बेंथम का ये जो एक्शन है, ये जो आइडिया है, ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी को जन्म देगा। मतलब 90% लोग एक जो कंट्री के हैं अगर किसी चीज़ में खुश हो रहे हैं, लेकिन 10% लोग जो है वो कोई और कम्युनिटी में भी कुछ भी चीज़ में बिलोंग करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो 10% लोग अगर खुश नहीं हो पा रहे हैं, और क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी या सेट ऑफ एक्शन कस्टम रिचुअल बिलीव्स वॉट एवर इट मे बी अलग है, तो ये एक मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी को जन्म दे रहा है। अगेन ये एक पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है ये जो थ्योरी है, बिकॉज हम हर किसी को खुश करने के लिए और हर चीज़ से खुश करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो मोरली करेक्ट हो। ठीक है, उनका कहना यही है कि करेक्ट मॉरल चॉइस वही होगी जिसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी that if you take any example of taking liquor, doing smoking, involving in some sort of bulgery or some sort of things like that, and if a person get happiness in that particular thing, क्या स्टेट इसे प्रमोट कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमाइज पेन एंड मिनिमाइज प्लेजर ही जो है वो स्टेट का गोल होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस तरीके का इसमें डिफेक्ट आ गया, तो अब क्या होगा, प्लेजर एंड पेन आर डिफाइंड इन न्यूमरिक टर्म्स नॉट द क्वालिटी ऑफ एक्शन। अब क्वालिटी ऑफ एक्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब आप कुछ भी करो, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का पेन जो है वो आप मिनिमाइज करो, प्लेजर जो है वो आप मैक्सिमाइज करो। तो ये चीज़ को इम्प्रूव करते हैं बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्हें फाउंडर ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म जो है वो किन्हें कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बट तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो इम्प्रूव करते हैं इस एस्पेक्ट को, और ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट लेते हैं। वैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है और भी ऑन लिबर्टी लिखी थी, और भी उन्होंने बहुत सारे मतलब चीज़ें जो है डिफाइन की है, लेकिन क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म जो कि मतलब जेरेमी बेंथम का जो आइडिया था यूटिलिटेरियनिज्म, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसको थोड़ा सा डेवलप करने का जो काम है ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने करा, और इसमें उन्होंने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया लाया। क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि हर एक्शन जो है वो पेन एंड प्लेजर नहीं ला सकता इक्वल अमाउंट ऑफ, कुछ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक ऑप्शंस आर सुपीरियर टू अदर्स ऑप्शन विच माइट बी इक्वली डिज़ायर्ड। इसका क्या मतलब होता है कि समझ लीजिए कि आप अगर एक जैसे कि समझ लीजिए आप बोल रहे हैं कि एक आपको अगर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है,
और उससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो ये मतलब ये जो खुशी है, और अगर जो है गवर्नमेंट जो है पुअर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए कुछ कर रही है, ठीक है, या फिर है ना किसी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो है इससे भी कुछ लोगों को खुशी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हर एक्शन जो है इक्वल अमाउंट ऑफ पेन एंड प्लेजर नहीं ला सकता, ठीक है, ये बात समझने वाली है। तो कुछ टाइप के ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऑप्शन से ऊपर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन नेचर को प्लीज़ करेगी, तो वो हर नेचर को प्लीज़ करेगी। और ज़रूरी नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि इसमें इतना प्लेजर मिलेगा, इसमें इतना प्लेजर मिलेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन काउंट। तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी से जो है कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ जॉन स्टुअर्ट मिल ने बात की। सेकंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं ये कहूँगी डीनोटिलॉजिकल लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म आपने पहले पढ़ा होगा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म। आई जस्ट सेड लिबरलिज्म के फाउंडर कौन है, ठीक है। तो लिबरलिज्म के फाउंडर कौन है ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात आती है कि यहाँ पर 1970s के अंदर एक डिबेट था जो कि निकला किनके अगेंस्ट टेलियोलॉजिकल एथिक्स। व्हाट इज़ टेलियोलॉजिकल एथिक्स, ये आपको समझाती हूँ। टेलियोलॉजिकल एथिक्स वो होते हैं दैट जज द वर्थ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू वेदर इट फुलफिल्स अ पर्टिकुलर पर्पस और रियलाइजेस अ पर्टिकुलर एंड और टीलोस, ठीक है। तो टीलोस किसे कहते हैं, टीलोस मीन्स एंड, ठीक है। तो टीलोस मीन्स एंड। तो टीलोलॉजिकल एथिक्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर पर्पस पूरा कर पाया है या नहीं, उसके बेसिस पे उसको जज करते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट अगर आपकी लाइफ में आपने एक पर्पस बनाया है और आप जो है अपनी लाइफ के अंदर आप ये नहीं देखोगे कि whether today I am happy or not, whether today I have got good food to eat or not, whether today I have enjoyed my day or not, but your entire focus is to fulfill your that particular goal. एंड आपके लिए आज का जो मोमेंट है, जो आपकी लाइफ चल रही है, उसके अंदर आपको पेन हो प्लेजर हो, दैट डजेंट सीम्स इम्पॉर्टेंट टू यू। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ द एंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मीन्स फॉर यू। तो अब क्या होता है, ये जो है इसके अंदर दो प्रॉब्लम थी इस टीलोलॉजिकल के लिए। तो इट मे सीम्स लॉजिकल, यू नो, टीलोलॉजिकल मीन्स दी लॉजिक बेस्ड ऑन द एंड, मतलब एंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन द मीन्स। मतलब आपके लिए मीन्स से ज़्यादा एंड इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको कोई काम बताया गया है कि हाँ ये काम करना है और ये काम जो है आपको हो जाना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई या फिर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ये काम करने के लिए आप जो अभी पेन उठा रहे हो इसकी इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो एंड है आपका वो फुलफ़िल हो जाता है, तो आप जो है आपकी जो लाइफ है वो फुलफ़िल्ड है। तो इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो ये कि टीलियोलॉजिकल अप्रोच सच एज यूटिलिटेरियनिज्म डिड नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल प्लुरलिज्म इन डिफाइनिंग हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब ये है कि यूटिलिटेरिज्म जो टीलियोलॉजिकल अप्रोच, यूटिलिटेरियनिज्म क्या थी, यूटिलिटेरियनिज्म क्या थी, उन्होंने क्या कहा था कि एंड इज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब हैप्पीनेस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, हैप्पीनेस शुड बी द एंड गोल, ठीक है, और मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जिस तरीके का यूटिलिटेरियनिज्म है ये इंडिविजुअल प्लुरलिज्म को नहीं काउंट करता। मैंने अभी क्या बताया आपको कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों में हैप्पीनेस मिल सकती है। इसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल प्लुरलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल प्लुरलिज्म, ठीक है। मतलब ये है कि हर इंसान को अलग अलग चीज़ें अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग होता है और हर इंसान का वैल्यूज़ प्रैक्टिसेस बिलीव्स अलग अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर चीज़ में खुशी मिलेगी, ठीक है।
अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इट प्रायोरिटाइजेस एंड ओवर मीन्स। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है मीन्स है, मतलब आपको कुछ करना है, उसको जो आपको करना है लाइफ में वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वो किस तरीके से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वट आई मीन टू से इज़ दैट एट द एंड आपको अगर आप मिलियनर बनना है या बिलियनर बनना है तो आप उसके लिए जो मीन्स अपना रहे हो, वेदर यू ऑप्ट फॉर अ फ्रॉडलेंट मीन्स, ठीक है, अनएथिकल मीन्स, ठीक है, या फिर आप एक एथिकल मीन्स अडॉप्ट कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करेगा वेदर यू यू नो एट द एंड आप जो है रिजल्ट में पहुंच रहे हो या नहीं। तो ये गलत चीज़ हो जाती है, बिकॉज गांधी जी भी यही कहते हैं दैट मीन्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दी एंड। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो चीज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। आपके पास देर आर ऑलवेज वेरियस वे, द करेक्ट वे एंड द रॉन्ग वे टू डू द सेम थिंग। तो कहीं ना कहीं एंड इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, बट एंड जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही जो है मीन्स भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो डीनोटिलॉजिकल लिबरलिज्म है ये टीलियोलॉजिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये जो क्रिटिक्स थे यानी जो टीलियोलॉजिकल एथिक्स यानी जो एंड पे फोकस करते हैं ओवर द मीन्स, इनके जो क्रिटिक्स थे, इनके जो ऐसे लोग थे जो मतलब इनको क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग थे वो कहलाने लगे डीओंटोलॉजिकल या फिर कांटियन लिबरल्स। ये लिबरल्स के अंदर एक ब्रांच हो गई। तो कांटियन लिबरल्स किसके आइडिया से इंस्पायर्ड थे? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कहते हैं कि कभी भी मतलब इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना एक हायर गोल को अचीव करने के लिए कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। इंडिविजुअल खुद में ही सेल्फ सस्टेन्ड है। इंडिविजुअल्स फॉर कांट एंड इन देमसेल्फ, मतलब इंडिविजुअल खुद के लिए ही एक एंड मीन्स है और उनसे बड़ा क्या है, मतलब उनके लिए ये है कांटियन लिबरल्स के लिए कि इंडिविजुअली जो है वो क्या है, एक ऑटोनॉमस है, फ्री है, वो अपने एंड खुद परस्यू कर सकता है। आप ये मत कहो कि जो एंड रिजल्ट है उसके लिए आप जो है इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं बाउंड कर रहे हो, या फिर इंडिविजुअल को जो है पेन जो है उसका आप जो है आप सोच रहे हो कि हम ना क्या कहते हैं उसको एंड रिजल्ट के लिए आप उसको जो है स्टार्टिंग में जो है आप उसको जो है एंड को प्रायोरिटाइज कर रहे हो मीन्स के लिए, तो ये आप गलत कर रहे हो। ये इमैनुअल कांट की फिलोसफी है। और इनका ये भी कहना है डीओंटोलॉजी लिबरलिज्म का कि जो एथिक्स होते हैं ऑफ राइट और ड्यूटी, ठीक है, एथिक्स ऑफ राइट, एथिक्स मतलब क्या सही है क्या गलत है, राइट, ethics of right or duty favorably, which for these critics is superior to teleology, which is the ethics of end। दो डीओंटोलॉजी किसका एथिक्स यूज करते हैं? डीओंटोलॉजी इस पे बेस्ड होती है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए ये जो है सुपीरियर है एज कम्पेयर टू टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी क्या यूज़ करती है कि जो एंड रिजल्ट है वो सही है या गलत है, whether प्रोसेस इज राइट और रॉन्ग। तो कांटियन लिबरल्स का इस तरीके से कहना है कि डीओंटोलॉजिकल आपको अप्रोच रखनी होगी, ठीक है। मीन्स इज इम्पॉर्टेंट एंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और यूटिलिटेरियनिज्म का क्या है कि एंड इज इम्पॉर्टेंट मीन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और कम्युनिटेरियनिज्म जो है जब हम डिस्कस कर लेंगे तो इसी के साथ हमारा जो तीनों अप्रोचेस है वो हम डिस्कस कर चुके होंगे ऑफ दी नॉर्मेटिव ट्रेडिशंस, ठीक है। कम्युनिटेरियनिज्म जो है स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम डिस्कस करें इज द क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। इनका मतलब ये होता है कम्युनिटेरियनिज्म का मतलब आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि वो हमेशा कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, उनसे इंडिविजुअल के बारे में बात मत करो, ठीक है, उन इंडिविजुअल के बारे में उनसे बात ही मत करो। मतलब वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करते हैं। मिकाइल संडेल ये कहते हैं कि लिबरल आइडियाज़ जो होते हैं इंडिविजुअल के लिए डू नॉट अकाउंट फॉर क्लेम्स एंड ऑब्लिगेशन विच अरूज फ्रॉम पर्सनल एंड सोशल टाइप्स ऑफ एन इंडिविजुअल।
इट मीन्स दैट मिकाइल सेंडेल ये मानते हैं कि लिबरल आइडियल्स जो होते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, तो लिबरल आइडियाज़ है जो इंसान सोचता है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो सोशल टाइज होते हैं एक इंडिविजुअल के, वो उसमें कंसिडर नहीं हो पाते। मतलब इंसान कुछ और करना चाहता है और एक सोसाइटी कुछ और करना चाहती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंसान को जो है इंसान की बात नहीं सुनना चाहिए। और ह्यूमन बींग्स फॉर कम्युनिटेरिज्म आर नॉट एटमिस्टिक एलिमेंट्स अदर देन देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद द सोशल ऑर्डर दे आर पार्ट ऑफ। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि लिबरलिज्म के अंदर अगर हम 3 पार्ट डिस्कस करें या फिर हम इंडिविजुअलिज्म के अंदर 3 पार्ट डिस्कस करें, तो एक पार्ट तो कहता है कि एटोमिस्टिक इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर जो है एटोमिस्टिक इंडिविजुअल यानी इगोइस्टिक इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश। और यहाँ पर कम्युनिटेरिज्म का आइडिया ये है कि कम्युनिटेरिज्म में इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग नहीं एग्जिस्ट कर सकते। जैसे कि एटम होता है, एक एटम जो है वो सिंगुलरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनके लिए ह्यूमन बीइंग एटोमिस्टिक है ही नहीं, लेकिन उनकी जो डेस्टिनी है जो ह्यूमन बीइंग की वो किसके साथ बनी हुई है, सोशल ऑर्डर दे आर द पार्ट ऑफ। मतलब जो भी कम्युनिटी के जो ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं वो उस कम्युनिटी के साथ उसकी डेस्टिनी बंधी हुई है। वो कभी नहीं देखेंगे कि दे विल नेवर सीक आउट एन इंडिविजुअलिस्टिक एग्जिस्टेंस अनलेस दे आर एलिनेटेड और शर्न फ्रॉम सोसाइटी। जब तक कभी भी ह्यूमन बीइंग जो है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, वो कभी खुद अकेले रहने के बारे में नहीं सोचेगा जब तक कि वो तो सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए या फिर अकेला पड़ जाए। ठीक है, तो जो भी राइट्स होती है, ऑब्लिगेशन होती है, एक इंडिविजुअल के पास होती है, वो कम्युनिटी से ही आती है, वो द कम्युनिटी शी और ही इज पार्ट ऑफ। ये आइडिया किसका है, कम्युनिटेरियनिज्म का है। कम्युनिटी के अंदर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड। अभी हमने क्या बात की, हमने बात की यूटिलिटेरियनिज्म की, उसके बाद हमने बात की डिओन्टोलॉजिकल लिबरलिज्म की। मतलब मीन्स इज इम्पोर्टेंट इन दी, मतलब एंड इज मीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं खुद मतलब इंडिविजुअल कैन परस्यू देयर एंड्स, वी आर फ्री अकॉर्डिंग टू व्हाट, कांटियन लिबरल्स, इमैनुअल कांट। और उसके पहले हमने जो डिस्कस किया वो था यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म के फादर थे जेरेमी बेंथम। उनका ये कहना है कि जो मैक्सिमाइज प्लेजर करना है, मिनिमाइज पेन करना है। मतलब उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एंड इम्पॉर्टेंट है, और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनके लिए मीन्स इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म के लिए ना एंड इम्पॉर्टेंट है ना मीन्स इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इंडिविजुअल का कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए जो है उसके लिए ये है कि इंटायर कम्युनिटी जो है किसी कॉमन गुड के लिए काम करे, वो कॉमन गुड ऐसा रहे जिसमें किसी की इंडिविजुअल सेल्फिश डिज़ायर ना रहे। क्योंकि अगर हर इंसान की इंडिविजुअल सेल्फिश डिज़ायर को कंसिडर करेंगे तो अल्टीमेटली किसी की भी इंडिविजुअल सेल्फिश डिज़ायर कंसिडर नहीं हो पाएगी। अब ये तीनों थ्योरी का एक क्रिटिक्स होते हैं, हर चीज़ के क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइजमेंट होते हैं, तो वो क्रिटिक्स हम समझने वाले हैं। तो नॉर्मेटिव थ्योरी जो होते हैं उसके क्रिटिक्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर क्या क्या अप्रोचेस होती हैं और क्या क्या जो है पॉपुलर, ये जो हमने डिस्कस किए हैं ये सब क्या है, ये सब पॉपुलर जो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये सब पॉपुलर ट्रेडिशंस है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है, यूटिलिटेरियनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म और साथ ही डिनोटोलॉजिकल लिबरलिज्म। और उसी के साथ नॉर्मेटिव थ्योरी के क्या क्रिटिक्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग। एंड आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स चाहिए so you can join that from the channel description. Till then, bye.